तुमने सुना? समझ गया, तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने अब तक तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए ना? जैसे हर फिल्म में हीरो अपनी हीरोइन को गिफ्ट देता है ना? और मैं इतना बेवकूफ थोड़ा ना हूँ, मैंने तो बहुत दिन पहले ही तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद के रख लिया था। मैं अभी लेके आया कोमल, अभी लेके आया। कोमल, थैंक यू। क्यूट ना? अभी मेरी हैसियत इतनी है ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, हमारी 10th मैरिज एनिवर्सरी पे मैं तुम्हें डायमंड का हार दूंगा कोमल। प्रॉमिस? वेरी क्यूट। थैंक यू रवि। वेरी गुड। आज से ये हमारे बीच की दीवार है। दीवार? हाँ। जब तक तुम मुझे हीरोइन बनाने का वादा पूरा नहीं करोगे, तब तक ना सुहागरात। ये कैसी शर्त है कोमल? अरे बड़ी सीधी सादी शर्त है। देखो, तुम मुझे उस दिन छुपाओगे जिस दिन तुम मुझे फिल्म में हीरोइन लेकर मेरी फिल्म अनाउंस करोगे। तब तक ये स्वीट सा सॉफ्टवेयर तुम्हें तुम्हारे वादे की याद दिलाता रहेगा। अंडरस्टैंड? कोमल, आज के लिए मान जाओ ना कोमल, प्लीज। नहीं। गुड नाइट। कोमल, मेरी प्यारी कोमल। अरे आप तैयार भी हो गए? आज जल्दी जाना है। हाँ, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। नाश्ता दे दूं? नहीं, मैं क्लाइंट के साथ ही करूँगा। अच्छा ठीक है। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद ही खोल के देख लो। गणपति जी की मूर्ति और पूजा का सामान भी है। आपको कैसे पता चला कि मुझे गणपति जी की मूर्ति और पूजा का सामान चाहिए? मैं कब से सोच रही थी कि एक मूर्ति लाऊं। तुमने सोचा इसलिए मुझे पता चल गया। काफी दिनों से तुम्हें प्रार्थना करते हुए देख रहा था। लगा कि घर में तुम्हें मंदिर की कमी महसूस होगी। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप ही बताइए, मंदिर कहाँ बनाऊं? तुम्हारे अलावा इस घर में भगवान के प्रति किसी की श्रद्धा है या नहीं, मैं नहीं जानता। इसलिए बेहतर होगा कि कमरे में बना लो। ठीक है। मैं चलता हूँ। ठीक है। भांजे, ऐसा लूटा पिटा बैठा है जैसे तेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। शांत भांजे, शांत। तू ऐसे घूर क्यों रहा है? मैं तो सिर्फ जानना चाहता था कि कल तेरी शादी की पहली रात थी और तू मुंह लटका बैठा है। तुझे तो गेंदे के फूल की तरह यूं खिला होना चाहिए। अरे मामा जी, पकाना बंद करो अब प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। तब तो तेरी जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है। और देख, अरे विक्रम, ये देखो यार, रवि की लाइफ में कोई टेंशन है। अब हम तो ठहरे कुंवारे, शादीशुदा आदमी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम नहीं समझ सकते। तुम ही देखो कुछ क्या है। अब मैं जल्दी में हूँ। अरे सुनो तो, अरे मैं ये तो जल्दी में। बेटे, अब तो मुझे ही तेरी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम 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 कहा ना मामा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी। भाई भड़कता क्यों है?
मैं तो तेरी मदद करना चाहता था और तू मुझे काटने को दौड़ रहा है। ठीक है भाई, रिलैक्स, आई एम गोइंग। दीदी, मुझे विक्रम जी ने गणपति और पूजा का सामान गिफ्ट किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, घर में तो पूजा का स्थान भी नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही नहाकर भगवान का ध्यान कर लेती थी। और ऐसा करते हुए तुझे विक्रम ने देख लिया होगा। सच, विक्रम बहुत ख्याल रखता है तेरा, बहुत चाहता है वो तुझे। भगवान करे वो हमेशा तुझसे इतना ही प्यार करता रहे। दीदी, मुझे मेरे कमरे में पूजा का स्थान बनाना है। कहाँ बनाऊं और मूर्ति किस दिशा में रखूं? अच्छा ठीक है। जलप्रवाहमावितस्थले गले वलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां दमड्डमड्डमड्डमण्डनादुभट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवन्तमोऽस्तु नः शिवः शिवम्। निर्झरी विलोलुही चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा प्रदीप चित्तंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जानती हूँ, इट्स यू। ये बच्चों जैसी स्टूपिड हरकतें ना तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। विल यू प्लीज स्टॉप इरिटेटिंग मी? तुम ही हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। नाउ एटलीस्ट ग्रो अप। वैसे तुम हो कहाँ पे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूं। सनी भैया, आप I don't believe this. आप कब आए? Hey sister. आप कब आए? बस अभी अभी। इसका मतलब ये सारी शरारत आप कर रहे थे। How are you? I'm good, but how are you? How do I look? Very smart.
एक मिनट, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। मामा, रवि, विक्रम भैया, भाभी, जल्दी आइए, सनी भैया आ गए हैं। सनी भैया आ गए, आ गए, आ गए। सनी भैया आ गए, आ गए, आ गए। हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं सिद्धांत को भुला सकूं। मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी पत्नी धर्म का पालन कर सकूं। अपने पति और इस परिवार के प्रति अपना हर फर्ज, हर जिम्मेदारी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा सकूं। ऐसा आशीर्वाद दो मुझे भगवान। सनी भैया, रवि की शादी में हम सबने आपको कितना मिस किया। अरे मैंने भी तुम सबको बहुत मिस किया। डोंट वरी। मॉम्स सनी, मॉम्स कैसी हैं आप? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। रवि की शादी पे आने की बजाय तू आज आ रहा है शादी के बाद। अरे मैं सनी मामा जी अरे मामा जी, क्या बात है मामा जी। मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन आप ज्यादा ही हैंडसम होते जा रहे हैं। अरे भाई, हम तो वैसे के वैसे ही जैसा छोड़ गए थे। न सावन हरे न भादो सूखे। लेकिन तुम भी नहीं बदले। लंदन जाके बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, है ना? एग्जैक्टली। डैड, मैं आ गया डैड। I'm back. मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आऊंगा। Look, I'm back. Dad, I missed you, Dad. उस दिन तो रिवॉल्वर निकाल कर डरा दिया था ना सबके साथ। आज निकालिए ना अपना रिवॉल्वर डैड, शूट कर दीजिए मुझे। मॉम्स, आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं रवि की शादी में क्यों नहीं आ पाया। डैड से पूछिए। बताइए डैड, बताइए इन्हें कि मैं रवि की शादी में क्यों नहीं पहुंच पाया। कम ऑन डैड, बोलिए, बताइए इन्हें कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी और मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? वो ही इज वेरी अपसेट विद मी कि मैं रवि की शादी में नहीं आ पाया। बट एनीवेज, हम लोग दोबारा से हंगामा करेंगे। वील रॉक। बाय द वे, विक्रम भैया और उनकी वाइफ कहाँ है? सनी भैया, विक्रम भैया और शामली भाभी को मैं बुला कर लाती हूँ। सानिया, एक मिनट। डैड, क्यों? अरे जाने दीजिए उसे, जाने दीजिए। कब तक रोकोगे डैड? अब तो मैं इसी घर में हूं। आज नहीं तो कल मेरा और शामली का आमना सामना तो होगा। कब तक रोकेंगे डैड? कैसे? शामली भाभी, जल्दी चलिए, सनी भैया आ गए हैं। कौन? वो लंदन वाले? हाँ, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, रही हूँ। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी जगह बना ली पूजा करने के लिए। कितनी सुंदर मूर्ति है। सुंदर है ना? तुम्हारे विक्रम भैया ने ही मुझे गिफ्ट की है। अच्छा हुआ, मैं तुम सब लोगों को आरती देने के लिए ही आ रही थी। अब इसी बहाने तुम्हारे सनी भैया का स्वागत इसी आरती से करूंगी। चलो चलिए चलिए। और पता है क्या, एक और इंटरेस्टिंग बात, जब मैं एयरपोर्ट आ रहा था ना, तो रास्ते में मेरी मुलाकात सूजी नाम की एक अंग्रेज लड़की से हुई। सूजी? यस, और उसे देख के मुझे लगा कि उसकी शादी आपसे होनी चाहिए। मेरे से? हाँ, मैंने बात भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शादीशुदा निकली।
सनी, बहुत बातें हो गई, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो हमारे साथ। डैड नॉट नाउ प्लीज, अभी अभी तो आया हूं, सबसे मिला भी नहीं हूं ठीक से। और अब डैड बिजनेस की बातें करने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास, क्योंकि इस बार मैं लंबे समय के लिए आया हूं। बहुत जरूरी बात करनी है, इट्स अर्जेंट सनी, लेट्स गो। आप भी ना, आपके बिजनेस के चक्कर में ये लड़का भाई की शादी पर भी नहीं आ पाया, और अब इसके आते ही आपने वापस बिजनेस की बातें शुरू कर दी। इतनी जल्दी क्या है? डैड डैड डैड, आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे यहां आने से खुश नहीं? नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। सनी भैया देखो, शामनी भाभी आ गई हैं। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? भाभी ये सनी भैया हैं। हाँ, यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है। नहीं, ये सिद्धांत है। तुम पागल हो गई हो क्या? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिद्धांत नहीं हूं, मेरा नाम है सुनील सिंघानिया। प्यार से ये सारे लोग मुझे सनी कहते हैं। मैं सिंघानिया साहब का छोटा बेटा हूं और आपका मंजला देवर हूं। लीजिए लीजिए लीजिए, मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। शायद आप मुझे कोई और समझ बैठी, है ना? नो प्रॉब्लम। लेकिन भाभी जी, मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रही हैं। तुम सिद्धांत ही हो। बहू, ये क्या कह रहे हो तुम? और ये सिद्धांत कौन है? शामली को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। शामली बेटा, ये सनी है, हमारा बेटा सनी, जो लंदन का बिजनेस संभालता है। आई एम श्योर डैड, आई एम वेरी श्योर कि इन्हें कोई धोखा हुआ है। पता है डैड क्या हुआ होगा? मेरी शक्ल इनके किसी जान पहचान वाले से मिलती है, नहीं भाभी? बट आई होप कि जिससे मेरी शक्ल मिलती है वो आपका दुश्मन ना हो। Because I really hope that you don't hate me. I'm sorry. Don't be. It's absolutely okay. You know what, Bhabhi? I think you're beautiful. And I think Vikram भैया बहुत lucky है
इज रियली रियली वेरी लकी। सनी भैया आप? ए रवि, ए ब्रदर, कैसा है तू? आई एम फाइन ब्रदर। ओह, तो ये हैं हमारी नई छोटी भाभी। भाभी यू वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत है। एंड रवि इज वेरी लकी। ओह, शामली भाभी ये सोच रही होंगी कि मैंने एक ही डायलॉग दोनों भाभीयों से कैसे बोला, मगर क्या करूं, फ्लाइट में मैं एक ही डायलॉग याद करके आया था। और तब मैं ये भूल गया था कि यहां आके मुझे दो नई भाभीयों से मिलना होगा। सो शामली भाभी प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। या हाँ, रवि की शादी हो गई, विक्रम भैया की शादी हो गई। डैड, आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। पहले तू यहाँ टिक तो सही, मैं तेरी भी शादी करवाऊंगी, तू देखता जा। मैं तेरे लिए बहुत अच्छी सी दुल्हन लेकर आऊंगी। मॉम्स, you're the best. डैड, ये शामली भाभी ऐसे अचानक चली क्यों गई? ये कैसी दुविधा है भगवान? क्या आप मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं? क्यों क्यों डाल दिया मुझे ऐसी उलझन में? मेरा एक्सक्यूज मी, हेलो। पहुंच गए? या जस्ट। मौसम कैसा है वहां का? यहाँ का मौसम तो हमेशा की तरह ही है, गर्म। इनफैक्ट इस बार कुछ ज्यादा ही गर्म है। और तुम्हारे सो कॉल्ड डैड कैसे हैं? Well, that is $1 million question. बहुत बुरा हाल है। उन्हें तो बहुत गहरा धक्का लगा होगा, है ना? हाँ, I'm sure. But you know what? The game has just begun. Come in. हाय। मुझे मेरे पास बहुत काम है, मैं बिजी हूँ अभी, प्लीज। कम वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए, और मेरा तो ख्याल भी तुम्हें डिस्टर्ब कर देता है। पर तुम्हारी इस बेरुखी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं, आदत सी हो गई। पूजा, पर्सनल है, किसी जरूरी काम से आई। नॉट नाउ पूजा, लेटर। तुम तो इस वक्त बिजी हो ना, तुम अपना काम करो, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो, सानिया बोल रही हूँ, विक्रम भैया से बात करवाइए। वो इस वक्त बिजी हैं, आप मैसेज दे दीजिए। उनको कहिएगा कि सनी भैया लंदन से आ गए हैं। श्योर। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है विक्रम। तुम्हारी सिस्टर सानिया का फोन था, तुम्हारा छोटा भाई सनी लंदन से वापस आ गया है। और घर पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जिसकी यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, दिन रात खुद से लड़ रही थी, उसी का साक्षात रूप मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया भगवान। शामली,
मट्टमट्टमन्ननाद वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवन्तनोतुलः शिवः शिवम् जटाकटः समभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। भाभी जी, मुझे देख के आपको हो क्या जाता है? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? बस कीजिए भाभी जी, अगर विक्रम भैया ने देख लिया आपको मुझे ऐसे निहारते हुए तो बेचारे वो इनसिक्योर हो जाएंगे। कम ऑन, नाउ यू मेकिंग मी कॉन्शियस। आप मुझे कॉन्शियस करिए। मतलब मेरी फेस की कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी नाक मोटी है या फिर लंबी है, 4 कान हैं, 3 आंखें हैं? मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है भाभी कि आप मुझे ऐसे देख रही जैसे मैं कोई अजूबा हूं? वाह भाभी जी, आपको हो क्या गया है? पता है आपकी शक्ल कैसे लग रही है? आपकी शक्ल ऐसे लग रही जैसे जैसे आपको सांप सूंघ गया हो, कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। लेट मी गेस, मेरी शक्ल किसी से मिलती है, राइट? बाय द वे भाभी जी, वो है कौन? वो कौन है मेरी शक्ल जिससे इतनी मिलती है कि जब से आपने मुझे देखा आपको उसकी याद आ रही? Who is he? Wait. You were, let me guess, you were calling out for somebody. You were, आप किसी का नाम ले रहे थे। आप सिद्धांत, राइट? सिद्धांत, राइट? सनी भैया चलिए और जल्दी से फ्रेशन अप हो जाइए और कुछ खा लीजिए। भाभी से बातें आप बाद में कर लीजिएगा। मम्मा पूछ रही थी आप क्या खाएंगे। मैं? भाई अब तो मैं सिर्फ भाभी के हाथ का पका खाना खाऊंगा। चल मी भाभी, क्या खिलाएंगी आप मुझे? हेलो, आई एम वेटिंग। भाभी, सनी भैया बहुत जिद्दी हैं। अब तो आपको इनके लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। ये मानने वाले नहीं। भाई वो खिलाइए जो आप सबसे अच्छा पकाती हैं। सानिया, मैंने कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या? भाभी के चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे है जैसे मैंने कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया हो, जैसे कोई क्विज कॉन्टेस्ट हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप सबसे अच्छा क्या पकाती हैं। ओके, लेट मी गेस, भाभी सबसे अच्छा क्या पकाती है? भाभी पकाती होंगी गोभी के पराठे। क्यों भाभी, सही गेस किया ना मैंने? गोभी के पराठे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें खाना वाना पकाना आता है नहीं? क्यों का क्या मतलब है? शादी के बाद मुझे खाना पका के नहीं खिलाओगी क्या? क्यों, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता? अच्छा, मतलब शादी के बाद मुझे बावर्ची का काम करना पड़ेगा, हैं? नहीं, लेकिन सच बताऊं, मुझे खाना वाना पकाना बिल्कुल नहीं आता। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। बोलो। मैंने अपनी दीदी से ना सिर्फ गोभी के पराठे बनाना सीखा, लेकिन वो गोभी के पराठे में वर्ल्ड क्लास बनाती। गोभी के पराठे दौड़ेगा। मैं अपनी सारी जिंदगी गोभी के पराठे खा के जी लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि वो गोभी के पराठे तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। कहाँ खो गई आप? भैया तो चले गए और वो 5 मिनट में तैयार होके नीचे आ जाएंगे और फिर इतना शोर मचाएंगे अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो। चलिए, आपको गोभी के पराठे बनाने हैं। मेरी तीसरी आंख जो देख रही है और मेरी छठी इंद्री जो संकेत दे रही है, उसके मुताबिक श्यामली का सनी को सिद्धांत कह के बुलाना कोई मामूली बात नहीं। श्यामली की भोली सूरत के पीछे जरूर कोई काला अतीत छुपा है। अब हमें इस अतीत के बारे में पता लगाना ही होगा। That hurts. अपना खून अपना होता है और दूसरे का खून दूसरे का। ये तुमने साबित कर दिया और आपने भी ये साबित कर दिया डैड।
कि इतनी उम्र हो गई आपकी, लेकिन फिर भी आपके हाथों में बहुत ताकत है। Yes. And I don't think you should forget that I'm a very strong man. तुम्हारी क्या कीमत, क्या हैसियत हमारे सामने। And please do not be mistaken that I'll come into your trap. You're so cute, Dad. I mean, look at you. Look at you, कितने मासूम हैं आप। आप अभी भी इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि आप मेरे ट्रैप में नहीं हैं। You really think so, Mr. सिंघानिया? हाँ? Well. दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मैंने आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया है, डैड। बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपके हाथों की तरह आपका हार्ट भी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आपकी जगह अगर कोई कमजोर आदमी होता तो अब तक तो उसे हार्ट अटैक आ गया होता। तुम एक खुदगर्ज और एहसान फरामोश इंसान हो, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुमने जो धोखा मुझे दिया है वो शायद तुम्हारे खून में ही है। मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे इतनी सारी गालियां क्यों दे रहे हैं, क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आप सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, है ना? डू दैट। कि आपके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। जल्द से जल्द वापस जाना होगा सनी। मैं चला जाऊंगा मैं। इनफैक्ट मैं तो वापस जाना चाहता हूं। प्लीज सेंड मी बैक। एहसान मानिए मेरा डैड। शुक्रिया अदा कीजिए मेरा, थैंक यू कहिए मुझे कि मैंने अभी तक शामली को आपकी असलियत नहीं बताई। लेकिन शामली चुप नहीं बैठने वाली डैड। शामली चुप बैठने वाली नहीं है। हर बार लगातार जब भी मैं उसके सामने आऊंगा वो मुझे सिद्धांत कह के बुलाएगी। वो रोएगी, वो चीखेगी, वो चिल्लाएगी, वो गिड़गिड़ाएगी, वो भीख मांगेगी मुझसे कि मैं ये कबूल करूं कि मैं सिद्धांत हूं और मुझे सिर्फ एक हाँ कहना होगा। सिर्फ एक। I mean, think about it, Dad. अगर मैंने उसे हाँ कह दिया तो क्या होगा? आपके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, आपका सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं विक्रम भैया, कम इन। कैसे हैं आप? तुम यहां भी पहुंच गए। मैं यहाँ पहुंच गया। क्या कह रहे हैं आप विक्रम भाई? ये मेरा घर है, यहां रहता हूं मैं। विक्रम भैया, सारा शहर मुझे द वन एंड ओनली मिस्टर सिंघानिया के बेटे के नाम से जानता है, आपके भाई के नाम से जानता है। तो बेचारा कहां जाऊंगा? नहीं, आपको पता है मेरे घर वापस आने की वजह से घर के सारे लोग कितने खुश हैं। एवरीबडी इज हैप्पी। डैड है ना? डैड बहुत ही घटिया इंसान हो सर, बहुत ही घटिया। नो मिस्टर विक्रम सिंघानिया, अभी तक आपने मेरा घटियापन देखा कहां है? लेकिन हाँ, अगर कहीं गलती से मैं अपने घटियापन पे आमादा हो गया ना, तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। विक्रम सिंघानिया, इस नाम के साथ जुड़ा मान, सम्मान, अहंकार सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक बात याद रखना,
मैं तुम्हें शामली की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। शामली की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है ये मैं नहीं जानता, ये आप जानते हैं और ये जानते हैं। यू नो व्हाट डैड, अब आप दोनों बाप बेटे यहां बैठ के प्लानिंग कीजिए, डिसाइड कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप लोग मुझे वापस कैसे भेजेंगे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं बाहर पराठे खाने जा रहा हूं, क्योंकि शामली भाभी ने अपने हाथों से मेरे लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाए। आई एम वेरी हंग्री। आप आएंगे? आप नहीं आएंगे, ठीक है? आपने कहा था कि आपके और सनी के बीच समझौता हो चुका है, वो लंदन चले जाएगा। क्या शामली और सनी की मुलाकात हुई है? और अगर हुई है तो शामली का क्या रिएक्शन था? जाहिर है शामली शॉक थी। उसने ये कहा कि सनी सिद्धांत है, लेकिन सनी ने अभी तक उसके सामने यह जाहिर नहीं किया कि वो सिद्धांत है। मे बी, नो नॉट मे बी, शी इज कंफ्यूज्ड। मैंने उसे कहकर समझाया कि शायद ये एक इत्तेफाक है। कब तक और कितने और झूठ बोलेंगे? अब शामली से सच छुपाना मुमकिन नहीं है। ये तो एक दिन होना ही था। आपका कोई प्लान फेल हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोना बी ओवर। सनी को वापस जाना होगा, क्योंकि अगर सनी वापस नहीं गया मैं शामली के साथ घर छोड़ दूं। वाह, वेरी नाइस। पहले फोन उठा लूं? ओके। हेलो। हाँ शामली, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप और जीजू कैसे हैं? हम सब ठीक है। अच्छा ये तो बता, सुबह से तूने कुछ खाया पिया तो नहीं? नहीं, बस अभी खा ही रही थी। नहीं नहीं शामली। क्यों, क्या हुआ दीदी? आज करवा चौथ है, तुझे व्रत रखना होगा। आज तेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। लेकिन करवा चौथ में क्या करते हैं, क्या होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। करवा चौथ का व्रत हम सुहागन औरतें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। शाम को चांद निकलने के बाद चांद को देखकर अपने पति के हाथ से पानी का पहला घूंट पीकर उसका आशीर्वाद लेकर यह व्रत खोलना होता है। शामली, क्या ये कड़ा व्रत तू रख पाएगी? हाँ दीदी, मैं ये करवा चौथ का व्रत रखूंगी। नहीं, रुक जा बहना, ये क्या अनर्थ करने जा रही हो? मत पियो इसे, डोंट ड्रिंक। क्यों, किसी ने इसमें जहर मिलाया क्या? अरे नहीं, आज करवा चौथ है, करवा चौथ। तो अरे तो क्या तुम्हें व्रत करना चाहिए ना? व्रत करना चाहिए? हाँ, मुझे? और नहीं तो क्या। लगता है तू पागल हो गया। मैं पागल हो गया व्रत के दिन? ये मूर्ख, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हाँ तो आप नहीं चाहती कि जीजा जी की उम्र थोड़ी लंबी हो? छोटे, जिस चीज का काम खत्म हो जाए ना, उसका बोझ जिंदगी भर उठाना अच्छी बात नहीं। मम्मी जी आपसे एक परमिशन चाहिए थी। बोलो। आज करवा चौथ है तो मैं व्रत और पूजा करना चाहती थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, करो। क्यों है ना? देखो बहू, ये सब धकोसले मिडिल क्लास की औरतें करती हैं। मैं ऐसे दिखावे में बिलीव नहीं करती, इसलिए ऐसी नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं। बट मॉम। सानिया। भाभी मेरी बात सुनिए। क्या बात है? What the hell is this? ये घर है या जेल? आपकी और मॉम की खुशी के अलावा क्या इस घर में किसी की खुशी मायने नहीं रखती? क्या हमें हक नहीं कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए? क्या प्रॉब्लम है सानिया? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर शामली भाभी करवा चौथ का व्रत करती है तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? I mean, what is wrong in it? क्योंकि छोटी, मैं नहीं चाहती कि विक्रम ज्यादा दिन तक इस दुनिया में जिंदा रहे। मैं उसे ऊपर भेजने के फिराक में हूं और यहां शामली उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहती है।
ये बहुत अच्छी बात है बेटी कि तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो। विक्रम की मां जब तक थी इस घर में सब कुछ हुआ करता था। वो हर त्योहार रीति रिवाज से मनाया करती थी। पापा, जाओ बेटा, व्रत और पूजा की तैयारी करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल मैंने तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम सोचा है। कौन सा काम? अगर आज किसी ने इस घर में करवा चौथ का व्रत रखा तो उसे तोड़ने का प्रबंध तू करेगा। हाँ? मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अब जिंदगी में यही एक काम रह गया, मैं ऐसा फालतू काम नहीं कर सकता। कौन सा काम मामा जी? क्योंकि आप तो हमेशा अच्छा काम करते हैं। एग्जैक्टली। और शामली भी करवा चौथ का व्रत रख के कौन सा गलत काम कर रही है? लेकिन बहना चाहती है कि उसका व्रत तोड़वा दिया जाए, और वो चाहती है कि व्रत तोड़ने का प्रबंध मैं करूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि शामली भाभी ये व्रत किसकी सूरत देखकर तोड़ेंगी? अपने पति विक्रम की, और किसकी? अच्छा, ऐसा यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता। क्या बात है, तुम्हें नहीं खाना है? आज मेरा व्रत है। किस बात का? करवा चौथ का। आज दिन भर तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, इसलिए आप शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। तुम औरतें भी बेकार के चक्कर में पड़ी रहती हो। अपने पति की लंबी उम्र की कामना में हम औरतें ये व्रत रखती है ताकि मरते दम तक हम सुहागन रह सके। इसका मतलब जिंदगी भर तुम्हें झेलना होगा। इससे अच्छा तो तुमसे पहले मैं ऊपर चला जाऊं। भगवान के लिए दोबारा ऐसी बात मजाक में भी मत कहिएगा। हेलो भैया, आप घर कब आ रहे हैं? सानिया, मुझे काफी काम करना है, हो सकता है कि काफी लेट हो जाए। भैया, भाभी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। लेकिन शामली को ये सब करने की क्या जरूरत है? आई नो, आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। यू नो समथिंग भैया, भाभी इन सब मामलों में बहुत सेंटिमेंटल है, एंड आई सिंपली लव दिस नेचर ऑफ हर्स। सानिया, इस करवा चौथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई मीन, व्हाट डू द हस्बैंड्स हैव टू डू? तुम बताओ मुझे। आप मुझसे पूछ रहे हैं? एनीवेज, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। विक्रम, तुम यू नो विक्रम, तुम्हारी लंबी उम्र की कामना के लिए मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है, यह हक सिर्फ मेरी पत्नी का है। और मैं आज भी तुम्हें मन से अपना पति मानती हूँ। What rubbish? विक्रम, मैं तो तुमसे कुछ नहीं मांग रही ना। डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद भी मेरे मन का नाता तुमसे नहीं टूट पाया है, और ना कभी टूटेगा। हाँ विक्रम, मैं हर करवा चौथ के दिन तुम्हारे नाम का व्रत रखूंगी। वो तो मेरी बदनसीबी है कि पानी का पहला घूंट मुझे तुम्हारे हाथों नसीब नहीं होगा। सानिया, सॉरी भैया। क्या सॉरी? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? एक्चुअली शामली भाभी ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है, और मैं उन्हें विक्रम भैया के साथ हमारे सी साइड वाले फार्म हाउस भेज रही हूँ। वाओ, वाओ, अमेजिंग। एंड यू नो व्हाट, इट्स गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज फॉर हर, बिकॉज उन्हें नहीं मालूम कि विक्रम भैया उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं। कूल।
काफी अरसा हो गया वहां गए हुए। कोई बात नहीं, आज का चांद फार्म हाउस से देखेंगे। जब भी मैं इधर आता हूँ मेरी बचपन की यादें ताज़ी हो जाती हैं। आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं और कब तक यहाँ रहेंगे? अरे अभी तुमने पूरा फार्म हाउस देखा ही कर। पूरा फार्म हाउस देखोगी तो तुम्हें भी इधर बार बार आके वक्त बिताने को मिलेगा। अरे ऐसे क्या देख रही हो? आप मुझे फार्म हाउस देखने यहाँ लाए हैं? यही समझ लो। शामी क्या हुआ? वो कुछ नहीं, व्रत रखा है ना आज, थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। पहली बार कर रही हूँ ना करवा चौथ का व्रत। तुम बहुत इनोसेंट हो और बहुत डेडिकेटेड। कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जस्टिफाई कर पाऊंगा कि नहीं। तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ और मैं भी आपको बहुत खुश देखना चाहती हूँ, हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मुस्कुराना तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ आके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये समंदर की लहरों की आवाज़ सुन रहे हैं? मुझे बहुत अच्छी लगती है ये आवाज़। मुझे भी। मैं घंटों तक इनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। लेकिन अब हमें देर हो रही है, अब हमें निकलना चाहिए। क्यों? तुम मुझसे बोर हो गई हो? ऐसा मत कहिए विक्रम जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक्चुअली मुझे करवा चौथ का व्रत छोड़ना है, पूजा भी करनी है, चांद निकलने ही वाला होगा। अमली, ऐसा तो नहीं है कि चांद सिर्फ घर पे निकलेगा और यहाँ नहीं? हाँ, चांद यहाँ भी निकल सकता है, लेकिन लेकिन क्या?
भाई तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम व्रत यहाँ भी खोल सकती हो। लेकिन यहाँ पूजा का सामान भी तो नहीं है। पूजा का सामान तो नहीं है। एक मिनट, मैं भी आया। ये लाइट्स आपने जलाई? हाँ, ये लो। ये सब? करवा चौथ की पूजा का सामान। इसमें तुम्हारा व्रत छोड़ने के लिए हर जरूरी चीज है। ये सामान कहाँ से आया? ये गाड़ी में पड़ा था और ये सारा इंतजाम सानिया ने किया। मैं ना ही तुम्हें यहाँ पे फार्म हाउस दिखाने के लिए लाया था, ना ही किसी काम से आया था। मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा व्रत छुड़वाने के लिए आया था। ओह माय गॉड, सानिया ने तो मुझे पता ही नहीं चलने दिया। हाउ स्वीट ऑफ सानिया। आओ। चलो। सुना है कि अक्सर चांद इसी तरह बादलों में छिप के औरतों को सताता है। वैसे वेरी इंटरेस्टिंग, चांद और हस्बैंड्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही औरतों को सताते हैं। अब हस्बैंड्स घर पे वक्त से नहीं आते और चांद बाहर वक्त से नहीं आता। और कुछ देर के बाद दोनों ही रास्ते पर आ जाते हैं। ओके, लेकिन अगर आज ये चांद इसी तरह बादलों में छिपा रहा तो तुम क्या करोगे? तो मैं क्या करूँगी? जब तक चांद नहीं आता तब तक मैं भूखी पैसे रहूंगी। ओह गॉड, इसका मतलब मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। क्यों? आपको क्यों भूखा पैसा रहना पड़ेगा? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे कमाल करते हैं आप, आपने क्यों नहीं कुछ खाया? अरे करवा चौथ का व्रत पति नहीं करते। एक सेकंड, चांद अभी तक निकला नहीं तो तुम पूजा किसकी कर रहे हो? मैं आपको ऐसा भूखा थोड़ी ना रहने दे सकती हूँ, इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ ताकि वो चांद को जल्दी से दिखा दे। पता है, आप पर ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, इसको हमेशा बरकरार रखिएगा। भगवान ने तुम्हारी लगता है सुन ली। देखो चांद आ गया। तेरा रिश्ता कबूल मुझे, तेरा नाता कबूल मुझे, तेरे एक सपने के लिए जहाँ का जुनून कबूल मुझे, जहाँ का जुनून कबूल मुझे, तेरा रिश्ता कबूल मुझे, तेरा नाता कबूल मुझे। लीजिए। शामली, पहले तुम।
मैं खुद से वादा करती हूँ विक्रम, आज ही मेरा आखिरी करवा चौथ का व्रत जो मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर खोल रही हूँ, क्योंकि अगले करवा चौथ के व्रत के दिन मुझे पानी का पहला घूंट तुम पिलाओ। आपको इतनी भूख लग रही है? इतनी? इससे भी ज्यादा। घर का खाना सानिया, घर का खाना। लंदन में मैं अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा मिस करता था तो वो था घर का खाना। खाना खाना। ओ रवि सुन, कोमल से कह देना कल उसकी टर्न है, मुझे उसकी पसंद की फेवरेट डिश बना के खिलानी होगी उसे। हाँ भैया जरूर। कोमल तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। Oh really? Stop rubbing it in. Okay, खाना खा। ओ हो रवि, मेरे गोभी के पराठे आ गए। ओ हो दिस इज अनबिलीवेबल। इतने सारे गर्मा गर्म गोभी के पराठे एक साथ, क्या बात है। क्या खुशबू आ रही है शामली भाभी, क्या खुशबू आ रही है। कोमल, इन प्रॉन्टो में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? है ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने इसमें बटन लगाया है। क्या बात है, कितनी मेहनती लड़की है। वेरी नाइस। भाभी आप दोनों क्यों खड़े हैं? आप लोग भी बैठिए। बैठे। We'll help ourselves. वाह। स्ट्रेंज। What strange? तुम अपने सारे काम राइट हैंड से करते हो, लेकिन खाना तुम लेफ्ट हैंड से खाते हो। तुम्हारे जैसा दूसरा इंसान मैंने नहीं देखा। क्या बात कर रही हूँ? अरे मेरे जितना ही फेमस एक और इंसान है जो लेफ्ट हैंड से खाना खाता है। कौन? अमिताभ बच्चन। हाय। वाह वाह वाह, क्या बात है भाभी। आई स्वेयर आई टेल यू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बेहतर गोभी के पराठे नहीं खाए। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन गोभी के पराठे। वाह। सच में भाभी बहुत टेस्टी पराठे हैं। यार रवि कमाल है यार। हाँ, भाभी इतनी अच्छी कुक हैं, इतनी खूबसूरत हैं। विक्रम भैया सिर्फ लकी नहीं है, विक्रम भैया बहुत 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 लकी हैं। भाई सच कहता हूं भाभी, मुझे तो विक्रम भैया से जेलसी होने लगी है। और जब तुम कोमल के हाथ के पराठे खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। कोमल को इंडियन, मोगलाई, चाइनीज हर तरह के खाने पकाने आते हैं, है ना बेटा? हाँ सब कुछ आता है। मुझे कुछ भी नहीं आता। चिंता मत करो, खाना तो मैं ही पकाऊंगा ना। छोड़िए ना मॉम्स, आप बैठिए और शामली भाभी के हाथ के गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाइए। वर्ल्ड्स बेस्ट है। नहीं, मुझे इस तरह के खाने से परहेज है। मुझे कोई परहेज नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके हिस्से के पराठे भी मैं खा लूंगा। वन मोर। सनी भैया, अब तो रवि की भी शादी हो गई है। आप कब शादी करेंगे? लंदन में कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था ना आपका? हाँ, अगर तूने कोई लड़की देख रखी है ना तो बता दे, मैं तेरी भी शादी करवा दूंगी। लड़की तो देखी थी मॉम्स, प्यार भी करता था उससे, अफेयर भी हुआ था हमारा। फिर हम दोनों की प्रेम कहानी में कोई तीसरा आ गया और छीन कर ले गया उसे। इसका मतलब आपकी लव स्टोरी में ट्रेजेडी थी? लव स्टोरी की क्या बात कर रही हैं आप कोमल भाभी, मेरी तो जिंदगी ही एक ट्रेजेडी है। ओह माय गॉड भैया, आप उससे इतना प्यार करते थे? बेटा, जो चली गई सो चली गई, भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता मैं, इतनी आसानी से नहीं भूल सकता उसे। जब भी नजर उठाकर देखता हूँ तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। भैया बताइए ना, कैसी दिखती थी वो? खूबसूरत थी कोमल भाभी, बहुत खूबसूरत। बड़ी बड़ी आंखें थी,
लंबे बाल थे, बहुत सुंदर हंसी थी। ऐसा लगता है जैसे आप शामली भाभी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। You're right. You are absolutely right. बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल शामली भाभी की जैसी दिखती थी। बस एक फर्क था, वो गोरी थी, अंग्रेज थी ना। फिर तो अच्छा हुआ कि वो तुझे छोड़कर चली गई, वरना मैं उसे अपने घर में घुसने ना देती। मॉम, you're so orthodox. उफ। तू चुप बैठ। मॉम्स, बाय द वे, विक्रम भैया कहाँ हैं? मुझसे मिलने नहीं आए। कितनी देर पहले मैंने उन्हें फोन किया था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। कमाल है, फिर भी अब तक नहीं आया। अगर कहीं गलती से मैं अपने घटियापन पे आमादा हो गया ना, तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। अपने भाई सनी से नहीं मिले? मिल लूंगा। कमाल है, मुझे तो लगा आप सनी से मिलने के लिए ऑफिस से जल्दी आए हैं, लेकिन आप तो सीधे कमरे में आ गए। हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी वापस सनी को मिलने ही आया। अभी मिलता हूँ। मैं जानती हूँ आपने लंच नहीं किया होगा। मैंने सनी के लिए गोभी के पराठे बनाए, अभी लाती हूँ। I'm a survivor, I'm not gonna give up. शामली, भाभी मुझे देख के आपको हो क्या जाता है? बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती हैं आप, फिर से मुझे घूर रही हैं। अब ये खाना किसके लिए लेके जा रही हैं? मैंने तो खाना खा लिया। विक्रम जी के लिए। What? विक्रम जी? You call him विक्रम जी? Wait. इसका मतलब है विक्रम जी आ गए? I mean, this is not fair. भाभी मैं कब से भैया का वेट कर रहा हूँ, भैया आ गए और मुझे पता तक नहीं। मैं जानता हूँ कि भैया मुझसे नाराज है क्योंकि मैं आप दोनों की शादी में नहीं आ पाया, लेकिन well, it's okay. I guess मैं छोटा हूँ, भैया मुझसे नाराज है तो मुझे चल के माफी मांगनी चाहिए। और वैसे भी मुझे आप दोनों से काम है। This is a gift which I bought for the two of you right from London. विक्रम जी कहाँ हैं? आपके बेडरूम में? हाँ। तो चलिए ना। What are we waiting for? Come. विक्रम भैया,
It's good to see you, brother. It's really, really good to see you. शादी बहुत 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 मुबारक हो आपको। और मैं तो देखा भाभी, विक्रम भैया मुझसे इतने नाराज हैं कि दुश्मन भी ज्यादा बात करते हैं आपस में। You know what, भाभी? भैया चाहते ही नहीं थे कि मैं लंदन से वापस आऊं। Yes, he wanted me to stay back in London. मैं क्या सोच रहा था विक्रम भैया, अब यहां सिर्फ आप हैं, मैं हूं और भाभी जी, तो क्यों ना हम शामली भाभी को सच्चाई बता दें। बता दें। You know what, भाभी? विक्रम भैया मुझसे बहुत नाराज है कि मैं आपकी शादी में वक्त पे पहुंच नहीं पाया, बट मैं क्या करता? I tried, I really, really did. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी लंदन में, और पापा ने कहा कि मीटिंग कैंसिल करके मत आना। So I said I'm sorry, didn't I? I'm really sorry भैया, अब कब तक गुस्सा करेंगे? अब माफ भी कर दीजिए। अच्छा इधर आइए, इधर आइए, चलिए, अरे आइए ना। ओके, एंड या क्या बात है, क्या कमाल की जोड़ी है। वंडरफुल, वंडरफुल। लीजिए लीजिए लीजिए। एक खूबसूरत सी जोड़ी के लिए एक भाई की तरफ से छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा तोहफा। हैव अ ग्रेट मैरिड लाइफ। सनी, मैं बहुत थक गया, आराम करना चाहता हूं, बाद में बात करेंगे। नो प्रॉब्लम बिग ब्रदर, बाद में बात करेंगे। वैसे भी पहले आप खाना खा लीजिए। भाभी, अपने हाथों से खिलाइएगा इन्हें। कमाल के पराठे बनाए शाम। ठीक है। आप खाना खा लीजिए। विक्रम जी, आपसे एक सवाल पूछूं? तुम एक सवाल के कई सवाल पूछ सकती हो, और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। ये आप। सॉरी। हेलो। व्हाट? मैं अभी आया। शामली, हम लोग बाद में बात करेंगे। तैमा की तबीयत ठीक नहीं, मैं वहां जा रहा हूं। सनी के प्रति विक्रम जी का जो भी बिहेवियर था, उससे मुझे विश्वास होने लगा है। मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ, जो भी समझ रही हूँ, वो गलत नहीं है। अरे सानिया, झूठ, और तू झूठ। मार क्यों रही हो? आपने मुझसे झूठ बोला ना। आपकी लव स्टोरी झूठी थी ना। ओके ओके, इनफ इनफ इनफ। इधर आजा, इधर आजा। यार, तू तो मुझे जानती है ना, आज तक मैं कभी किसी लड़की को लेके सीरियस हुआ हूं जो आज हो जाऊंगा। पता नहीं कितने अफेयर्स हो गए मेरे लंदन में। भैया, मुझे भी लंदन जाने का बहुत मन है। और तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भेजूंगा तुम्हें और रवि को लंदन घूमने के लिए। सच? मुझ
ओह, समझ गया। विक्रम भैया और शामली भाभी भी अब तक हनीमून पे नहीं गए। कितना टाइम हो गया उनकी शादी को? What? Don't worry. इन चारों का हनीमून मैं प्लान करूंगा पर्सनली। ओके। एक बात बताओ सानिया, इतना वक्त हो गया मुझे यहां आके, लेकिन अभी तक विक्रम भैया मुझसे मिलने नहीं आए। Where is he? मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। ए सानिया, तुम मत जाओ। मैं जाता हूं। अकेली हैं आप? विक्रम भैया कहाँ नहीं है? वो बाहर गए हैं। कमाल है, शादी के बाद भी विक्रम भैया की रातों को बाहर रहने की आदत गई नहीं है। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। हाउ सैड। कुछ कीजिए भाभी, कुछ कीजिए, रोकिए उन्हें, संभालिए उन्हें, वरना बहुत जल्दी वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। धाय की तबीयत खराब थी, उन्हीं से मिलने के लिए गए। बहाना भी हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर ये सच है भी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसी खूबसूरत बीवी को घर में अकेला छोड़ के उन्हें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। बट क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली विक्रम भैया को अपनी बीवी की कद्र करना नहीं आता। वो मेरी तरह नहीं है। अगर आप मेरी बीवी होती ना भाभी, तो मैं हर लम्हा, हर पल, अपनी सारी जिंदगी। क्या बदतमीजी है ये? चिल्लाकर सारे घर वालों को इकट्ठा करो। इतनी बड़ी बड़ी आ गई। कमान भाभी, मैं मजाक कर रहा हूँ। भाभी, देवर भाभी में ऐसी छेड़खानी तो होते रहती है। देखिए देखिए देखिए, मैं ऐसा ही हूँ, प्लीज मेरी आदत डाल लीजिए। उप्स, इतना गुस्सा। यू नो, ऐसा लग रहा है जैसे आई थिंक you'll just shoot me. मैंने सॉरी कहा ना। ओके, आई एम रियली सॉरी। ओके, लेट्स डू इट द इंडियन वे। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं दोबारा आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करूँगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकता मैं। अरे भाभी, मैं तो आपको और विक्रम भैया को बुलाने आया था। हम लोग सारे हॉल में बैठे हैं, महफिल जम रही, तो मैंने सोचा कि आपको और विक्रम भैया को भी बुला लूं। अब विक्रम भैया तो है नहीं, तो आप चलिए। मैं नहीं आऊंगी, मेरा मूड नहीं है। तो भाभी, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स सो रूड। भाभी, मैंने आपके साथ एक छोटा सा मजाक क्या कर लिया, आप तो बुरा मान गए। मैंने सॉरी भी कहा, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। चलिए ना भाभी, सब लोग हैं बाहर। देखिए, अब अगर आप नहीं आएंगी ना, तो मैं विक्रम भैया को फोन करके बाकायदा उनसे परमिशन लूंगा। कहाँ है मेरा सेलफोन? है, एक मिनट। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो। थैंक्स शामली।